नमस्कार। आर ओ हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उन तीनों टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो मेरा लक्ष्य है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 टेस्ट कम से कम आपके एग्ज़ाम से पहले मैं करवाऊँगा, जिससे सीधे सीधे आपके 1200 प्रश्न तैयार होंगे। ओके, साथ में जीएस के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। करंट अफेयर्स की जल्द ही शुरू होने वाली है, तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टेस्ट की। पहला प्रश्न आप लोग उत्तर देते चलिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अथ का विलोम है, अथ का विलोम इति होता है। ऑप्शन सी सही होगा, इति अथ या अथ का इति। अनिवार्य का विलोम क्या है? देखिए, अनिवार्य का अगर आप इसमें ऑप्शंस देखें तो अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक भी होता है, बिल्कुल सही है, और ऐच्छिक भी होता है। तो अगर इस परिस्थिति में ऐसा प्रश्न है तो अब अगर आप वैकल्पिक या ऐच्छिक दोनों में से कोई भी सही करेंगे, दोनों सही होगा, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें दे दिया गया है तो इसमें बी और सी दोनों याद रखिएगा, दोनों ही सही है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव का तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। क्या होता है? विरक्त। और यहाँ पर याद रखिएगा, विरक्ति नहीं होगा, विरक्त होगा। अगर अनुरक्ति होता तब विरक्ति होता। ओके। अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जन माने अर्जित करना, व्यय करना, इसका विलोम यानी उल्टा होगा व्ययन। ऑप्शन बी जो है इसमें वो सही होगा। अपूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण का विलोम पूर्ण होता है। ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल। नीचे दिए गए विलोम शब्दों के युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। देखिए, इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन ए ही त्रुटिपूर्ण लग रहा है, क्योंकि अनुग्रह और आग्रह ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, ना कि विलोम शब्द। अनुग्रह का जो होगा वो होगा विग्रह या आग्रह का दुराग्रह, इस तरीके से होगा, जबकि अनुग्रह और आग्रह दोनों समानार्थी शब्द है। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो त्रुटिपूर्ण है। शेष तीनों सही है। अनंत का अंत होगा, बिल्कुल सही। जड़ का चेतन होगा और आकृष्ट का विकृष्ट होगा। अलभ्य का विलोम शब्द क्या होगा? अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत का विलोम, ऑप्शन इसमें देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी अनाहूत होगा। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी मत कर दीजिएगा, अनहूत नहीं, अनाहूत। ओके। अगला प्रश्न है, अवर का विलोम क्या होगा? अवर, अवर का विलोम प्रवर होता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है अर्क के लिए बेमेल शब्द। बेमेल यानी पर्यायवाची, यानी इसमें से अर्क का एक कोई पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए, अर्क जो है इसका मतलब सूर्य भी होता है, बिल्कुल सही। और अर्क का मतलब काढ़ा भी होता है, और अर्क का मतलब अपवन भी होता है। जबकि अंतर, ऑप्शन जी सी जो है ये अर्क का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनल माने होता है अग्नि। ठीक है, अनल माने अग्नि, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, यहीं पर अनिल लिखा रहता तो अनिल मतलब तब हवा हो जाता। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानह, उपानह देखिए इसको जूता कहा जाता है। जूता जो पहनते हैं हम लोग उसको उपानह कहा जाता है, तो जूते का पर्यायवाची है ये। अगला प्रश्न है, समानार्थी जोड़े में आपको अनुपयुक्त विकल्प बताना है कि इसमें कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि सही नहीं है, यानी जिसके सभी पर्यायवाची सही नहीं हैं। तो इसमें उपयोगी उपादेय इष्टकर बिल्कुल सही है। काक, सारंग, मयूर, ये तीनों आपको गलत लग रहे हैं। काक माने कौवा, मयूर मतलब मोर, और सारंग भी इसमें ये अनुपयुक्त है, यानी तीनों समानार्थी नहीं असमानार्थी लग रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जबकि पुष्कर, जलाशय, तालाब या ताल एकदम सही है। भूमि, मही, धरा ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची है। ओके। अगला है, कमल शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इसमें से जो सही होगा वो होगा तामरस। ऑप्शन ए सही है, तामरस कमल का पर्यायवाची है। ओके। सोमरस ये शराब का पर्यायवाची होता है। रसाल आम का पर्यायवाची होता है, और अम्ब जल का पर्यायवाची होता है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, कौशल,
कौशल, दक्षता, कुशलता और पटुता ये कौशल के पर्यायवाची हैं, जबकि जो अभ्यागत है ये कौशल का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कामदेव का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था पिछले भी टेस्ट में कि कामदेव के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण हैं। काम, मदन, रतिपति, अनंग, कंदर्प ये सब क्या है, कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपको मनोज दिख रहा है, ऑप्शन सी यही सही होगा। कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। ओके, अगला प्रश्न है केतु शब्द का पर्यायवाची है। केतु मतलब झंडा होता है और झंडा को ध्वज भी कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन सी सही होगा, ध्वज। ओके, खगेश का पर्यायवाची क्या होता है। खगेश, देखिए खगेश गरुड़ को कहा जाता है, ठीक है, खगेश गरुड़ को कहा जाता है, तो उसको वैनतेय भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। खगेश का पर्यायवाची वैनतेय है, गरुड़ है, खगपति है, पन्नगारी है, उर्गारी है, ये सब क्या है, खगेश के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, भागीरथी भी कहा जाता है, सुरसरिता भी कहा जाता है, लेकिन कालिंदी नहीं, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है शुद्ध शब्द बताना है आपको। उज्ज्वलन कैसे लिखा जाएगा, ये शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो अगर आप देखें वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध इसमें जो लिखा गया है वो है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही लिखा गया है और शेष तीनों गलत हैं। अगला है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने सही समय ले ली। अब यहाँ पर श्रुति लिपि जो सही लिखा है वो आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो शुद्ध होता है वो होता है श्रुत लिपि, ना कि श्रुति लिपि। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, श्रुत लिपि। अगला है अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। शुद्ध वाक्य चारों देखिए और बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन जो ए है, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, यही इसमें शुद्ध है, शेष सभी अशुद्ध हैं। ओके, मैंने घर जाना था, इस वाक्य में अशुद्ध क्या है, मैंने ही इसमें शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए मुझे घर जाना था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, यही इसमें अशुद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये चारों वाक्य देखिए और बताइए। देखिए इसमें है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये इसमें गलत लग रहा है, क्योंकि सज्जन और लोग ये दोनों अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। यहाँ पर ऐसा होता सज्जन भला ही सोचते हैं तब ये शुद्ध होता, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें अशुद्ध है, याद रखिएगा। ओके, अगला है कोरोना एक जानलेवा जीवाणु है, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर गलती है। देखिए कोरोना एक जानलेवा जीवाणु बिल्कुल नहीं है, यही ऑप्शन सी इसमें गलत है, जीवाणु नहीं बल्कि वो वायरस है, विषाणु है। ओके, अगला है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, इसमें अशुद्ध क्या है, तो वही है मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए था, नहीं होती है, यहाँ पर ये गलत है, तो यानी इसमें ऑप्शन डी जो है मन नहीं होती है, ये यहाँ पर अशुद्ध है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, सभी मिलकर, या सभी मिलकर भी गलत यहाँ पर है, यहाँ पर होगा सभी साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सबसे शुद्ध होगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ओके, शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना है। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, या उसे शिमला जाना है, ऑप्शन डी उसे शिमला जाना है, यही इसमें शुद्ध होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, जो नियमानुकूल ना हो या जो नियम के अनुकूल ना हो उसी को कहा जाता है अनियमित, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। जिसे जीता नहीं जा सकता या जिसे नहीं जीता जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा अजेय, ऑप्शन ए सही होगा, अजेय। अगला है जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अंत्यज, क्या होगा, अंत्यज, ऑप्शन सी सही होगा, अंत्यज। अगला है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, ऑप्शन ए सही होगा, अपरिमेय। अगला है ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अतिथि, क्या होगा, अतिथि, ऑप्शन सी इसमें सही होगा।
अगला है जो कभी बूढ़ा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको अजर कहा जाता है, और जो कभी ना मरे उसको अमर कहा जाता है। ओके। जिस पर आक्रमण किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। क्या कहा जाता है? आक्रांत। ऑप्शन सी सही होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय। ठीक है, ऑप्शन सी अप्रमेय। अगला है जिसका उपचार ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य। ऑप्शन बी सही होगा, असाध्य। जो छीड़ ना हो सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो छीड़ ना हो सके उसको कहा जाता है अक्षय। क्या कहा जाता है? अक्षय। देखिए ये जो 6 टॉपिक है हिंदी के, इनके मैं टॉप 200 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार आते हैं, वो मैं आपको अलग अलग वीडियो में करके दूंगा, एक साथ कराऊंगा। उसका एक मास्टर वीडियो आने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ओके, चलिए अब तत्सम तद्भव को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है किंचित तत्सम शब्द ये है, इसका तद्भव आपको बताना है। देखिए किंचित जो है ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा कुछ। क्या होगा? कुछ। ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा। थोड़ा ये भी एक तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्तोक। क्या होता है? स्तोक। ओके। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम है। चारों में से तत्सम शब्द इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है ग्राहक। ग्राहक तत्सम है और इसका तद्भव होता है गाहक। क्या होता है? गाहक। से सभी इसमें तद्भव है। गधा का तत्सम गर्दभ होता है, गाय का गो होता है और घड़ा का घट होता है। ओके। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से आपको तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम है। अगर इसमें आप देखें तो इसमें दिवस, ऑप्शन ए जो है दिवस, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, दिवस तत्सम शब्द है दिन का। जबकि आंसू ये तद्भव शब्द है। पहरा तद्भव शब्द है। रेस्त्रा ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, रेस्त्रा। ओके। अगला है मक्खन का तत्सम होगा, कई बार आ चुका है, मक्खन का तत्सम रक्षण होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। सिगार का तत्सम क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिगार का तत्सम श्रृंगार तो होता है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग गलती करके ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सी जो है, ऐसे श्रृंगार शुद्ध लिखा जाता है, ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है बहुत बार, और लोग इसमें काफ़ी गलती कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, श्रृंगार ऐसे शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको इसमें बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो वचन, शलाका, तिक्त, ये तीनों तो तत्सम है, लेकिन 4 जो है ये तत्सम नहीं, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम चत्वारि होता है। ठीक है, शेष वचन ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव वचन होता है। शलाका सलाई का तत्सम होता है, और तिक्त ये तीता का तत्सम होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। तो इसमें से अगर आप देखें तो क्षेत्र शब्द, ये क्षेत्र ये खेत का तत्सम होता है। शेष सभी इसमें तद्भव शब्द हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें अगर आप देखें तो इसमें तत्सम शब्द जो है ये है कारण। ऑप्शन ए सही है, कारण। इसका जो तद्भव है वो होता है कारण। ठीक है, कारण। जबकि लोहा, बंदर और दूध ये तद्भव शब्द हैं। लोहा का तत्सम लौ होता है, बंदर का वानर होता है और दूध का दुग्ध होता है। खंडहर का तत्सम क्या होता है? खंडहर, खंडहर का तत्सम खंडगृह होता है। क्या होता है? खंडगृह। ऑप्शन सी सही होगा, खंडगृह। अगला है काटना का तत्सम क्या होता है? काटना ये भी कई बार आ चुका है। काटना का तत्सम कर्तन होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, चलिए अब हम लोग विशेषण विशेष्य को देख लेते हैं। बैताल पचीसी, बैताल पचीसी ये किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए बैताल पचीसी ये समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराता है उसको समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों, चारों, यहाँ पर 25 शब्द आया है, इसलिए समुदायवाचक है। अगला है निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धर्म से जो विशेषण बनता है वो होता है धार्मिक। ऑप्शन बी सही होगा, धार्मिक। अगला है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? आपको बताना है कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन बी देखें, चमकीला ये विशेषण है और ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, शेष सभी जो हैं वो क्या हैं? जैसे आगरा, आगरा ये संज्ञा है, कुछ ये सर्वनाम है और लिखना ये क्रिया है। निम्न में विशेषण शब्द है। 54वां प्रश्न देखिए, विशेषण आपको बताना है।
देखिए विशेषण इसमें शांत है, ऑप्शन डी है शांत, जबकि दौड़, बुढ़ापा और क्रोध ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। तो इसमें शासन, अनुशासन और अनुशंसा ये तीनों विशेष्य हैं, जबकि अनुशासित जो है ये विशेषण है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है जैसा काम वैसा दाम। इसमें जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, यानी जैसा आपको बताना है क्या है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है जैसा। ऑप्शन ए सही होगा, विशेषण। अगला है स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, स्त्रैण। अगला है 58वां प्रश्न। इसमें आपको विशेषण बताना है, चारों को ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है ये क्षम्य, ये विशेषण है। इसका जो विशेष है वो क्षमा होता है, यानी क्षमा का विशेषण क्षम्य होता है, जबकि शेष तो तीनों दिए गए हैं ये खुद ही संज्ञा शब्द हैं। अगला है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इसमें अगर आप देखें तो 3 विशेषण हैं। कितने हैं, 3। अच्छा कौन कौन से हैं, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये सब क्या है, 3 विशेषण हैं। ओके। अगला है निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। आकाश से जो विशेषण बनता है वो होता है आकाशीय। ऑप्शन सी सही होगा, आकाशीय। ठीक है, तो ये आज आपके टेस्ट नंबर 4 के 60 प्रश्न थे। आपने कितना सही किया बताइए। और अभी ये जो 4 टेस्ट हुए हैं इसके बाद लगभग आपको मान के चलिए 15 से 16 टेस्ट अभी और मिलेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जीएस और करंट अफेयर्स तथा यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। नमस्कार।